सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अभी 2 मार्च को यानी कल ही जो यूएन महासभा के अंदर वोटिंग हुई है, यानी वर्तमान में जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है उस युद्ध को वोटिंग के आंकड़ों के द्वारा हम कैसे समझें। तो ये जो 2 तारीख के वोटिंग डाटा हैं यूएन महासभा के, उनको हम इसके अंदर समझते हैं। तो आप सभी को पता है यूएन महासभा के अंदर 193 देश होते हैं, यानी सभी जो देश होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। वो जो वोटिंग हुई थी उस वोटिंग के जो आंकड़े हैं उनको देख लेते हैं। यानी बात क्या थी? बात ये थी कि रूस ये गलत कर रहा है, यानी रूस का जो यूक्रेन पे जो अटैक है वो गलत है। तो इसको 141 देशों ने माना ये गलत है। यानी इसके साथ में कौन है? जैसे आपके अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और उनके जो नाटो सहयोगी हैं वो 141 के अंदर शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा 141 में नाटो के अलावा जो देश हैं जो जिनमें हम भारत के पड़ोसियों की बात करें तो नेपाल आ जाता है, भूटान भी इसके साथ रहा है और मालदीव भी रहा है। एक आश्चर्यजनक बात रही कि सर्बिया को बहुत ही क्लोज माना गया है रूस के, लेकिन वो भी उधर चला गया। 141 में सर्बिया भी आ गया। इसके अलावा यूएई भी है। यूएई ने जो अभी सुरक्षा परिषद का मेंबर भी है, उसने 141 यानी अमेरिका के साथ रह के वोटिंग की है। और इजराइल है। इजराइल तो हमेशा से ही समर्थक रहा है अमेरिका गुट का यानी नाटो का। तो ये तो 141 देश हो गए। 5 विपक्ष में, यानी इन्होंने रूस के हमले को जायज ठहराया है। ये समझने जरूरी है। ये 5 देश कौन से हैं? इनमें रूस है, बेलारूस है, इनका पड़ोसी है रूस का, और ये यूक्रेन के पास में हम मैप के द्वारा जो भी वीडियो क्लियर करते हैं उसमें दिखाते भी थे। उत्तर कोरिया है और इरिट्रिया है और सीरिया है। इरिट्रिया भी रूस का पड़ोसी है, सीरिया पड़ोसी है। सीरिया का अभी विवाद चला था और उसमें बशर अल असद को व्लादिमीर पुतिन ने जो समर्थन दिया था, तो सीरिया रूस का बड़ा घनिष्ठ है। तो ये 5 जो देश हैं इन्होंने इस हमले को जायज ठहराया है, यानी रूस ने जो यूक्रेन के ऊपर हमला किया उसको जायज ठहराया है। अब बात करें कि भाग कौन कौन से देशों ने नहीं लिया, यानी वो इन्होंने किनारा कर लिया, वोटिंग में शामिल नहीं हुए। तो ये कौन कौन से हैं? भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है और चीन है। ये तो अपने पड़ोसी हैं सारे। देखो भारत भी दूर रहा है और चीन भी दूर रहा है, ये खास बात है। यानी जो गुटनिरपेक्ष की पॉलिसी जो उस जमाने में आई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर में आई थी, उस गुटनिरपेक्ष का वजूद आज भी कायम है। तो ये जो देश हैं अपने पड़ोसी हैं। और इसके अलावा जो आश्चर्यजनक बात ये है कि जो शीत युद्ध का दौर था, जिस दौर में क्यूबा के अंदर एक बड़ा संकट खड़ा हुआ था, क्यूबा मिसाइल संकट आपको पता है, तो क्यूबा और वेनेजुएला ने भी वोटिंग में भाग नहीं लिया। उसके अलावा भी बहुत सारे देश हैं, उनकी अपनी यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं, अपन शॉर्ट में इस बात को समझ रहे हैं। तो ये तो ताज़ा वोटिंग की बात होगी। अभी जो वोटिंग हुई है ताज़ा यानी 2 मार्च को, उसके आंकड़े क्लियर हो गए ये, ठीक है। तो अगर ये स्थितियां आगे और विकट होती हैं तो ये तो क्लियर कट रूस के फेवर में रहने वाले हैं। और ये क्लियर कट जो 141 देश हैं वो नाटो गुट जो है उसके साथ रहने वाले हैं। मामला ये नाटो का ही है। नाटो ने अपनी जो विस्तारवादी नीति अपनाई है, उसी विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए रूस ने ये अटैक किया, ये आप समझ चुके हैं। इसके अलावा हम थोड़ा सा पहले चलते हैं। जब ये युद्ध प्रारंभ ही हुआ था उस टाइम में सुरक्षा परिषद में जो वोटिंग हुई थी, आप सभी को पता है सुरक्षा परिषद में 15 मेंबर होते हैं, 5 तो परमानेंट मेंबर हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। इन 15 मेंबर्स की तुरंत जो वोटिंग हुई थी, युद्ध प्रारंभ हो गया था, उसके दूसरे दिन जो वोटिंग हुई थी, तो 11 मेंबर्स ने तो ये कहा कि रूस गलत कर रहा है और 3 ने भाग ही नहीं लिया। वो भाग न लेने वाले कौन थे? एक तो भारत है और एक है चीन है और यूएई। इन तीनों ने भाग नहीं लिया था। यानी कुल मिला के भारत और चीन आज भी गुटनिरपेक्ष का जो वो दौर था शीत युद्ध के टाइम में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई थी कि हम न तो अमेरिकी गुट में रहेंगे न रशियन गुट में रहेंगे, दोनों ही हमारे मित्र हैं। और आप सभी जानते हैं कि रूस हमारा
पुराना मित्र है और अमेरिका नया मित्र है। और यूक्रेन में आप सभी को पता है भारतीय स्टूडेंट्स के भविष्य यूक्रेन के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये बात जो है शांतिपूर्ण तरीके से सोल्व हो जाए। तो जो सुरक्षा परिषद में जो वोटिंग हुई थी युद्ध प्रारंभ होने के दूसरे ही दिन बाद में, उसके 15 मेंबर्स का रिजल्ट ये है। और एक देश ने वीटो करके इस सारे मामले को डिसमिस कर दिया। वो वीटो करने वाला स्वयं रूस ही है, वीटो पावर है। तो वीटो पावर एक ने उपयोग में ले ली तो सारा ये जो मामला ही खत्म हो गया। तो ये सुरक्षा परिषद के जो वोटिंग के आंकड़े हैं ये यहाँ क्लियर हो गए। तो हम इस शॉर्ट वीडियो के अंदर यही समझाना चाह रहे थे कि अभी जो यानी 2 मार्च को कल वोटिंग हुई है, उस वोटिंग के बाद में अगर स्थितियां कहीं भी विकट होती लगती हैं तो विश्व इस तरह से बटा हुआ नजर आएगा। अब बात इधर आएगी, ये जो लोग कहाँ रहेंगे, ये तो क्लियर कट हो गया, ये तो ग्रुप तैयार हो गया, ये रशिया ग्रुप के साथ हैं और ये जो नाटो ग्रुप है उसके साथ हैं। अब ये 35 मेंबर हैं। देखो इसमें चाइना एक बड़ा ग्रुप है, भारत एक बड़ा ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप किधर रहते हैं, बाकी इनकी नीति क्लियर है। भारत की नीति तो क्लियर, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हमारे दोनों ही मित्र हैं। तो ये शॉर्ट वीडियो के अंदर ही समझाना चाह रहे थे। तो फिर हम इससे रिलेटेड और कोई जानकारी होगी तो आपसे साझा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को अपन यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।